वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास चल रही थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कर चुके थे। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी हम कुछ टॉपिक्स देख चुके हैं, जैसे हम एनएमआर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, शील्डिंग डी शील्डिंग पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ सिग्नल निकालना सीख चुके हैं, स्प्लिटिंग सीख चुके हैं। स्प्लिटिंग के अंदर हमने देखो स्प्लिटिंग निकालना सीखा था, देन उसके बाद उसका बेसिस देखा था कि किस बेस के ऊपर वो स्प्लिट करता है। आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ स्प्लिटिंग, और उसी कॉज ऑफ स्प्लिटिंग से हमारी इंटेंसिटी निकलती है। देखो, जब हमने बात की थी तब मैंने ये कहा था कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ सिग्नल निकालना आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल हमें आ गए थे। उसके बाद हमने ये बात की थी कि उसके बाद हमें क्या पढ़ना था, स्प्लिटिंग पढ़नी थी। ठीक है, स्प्लिटिंग के बाद हमने बात करी थी हमारी इंटेंसिटी की, और इंटेंसिटी के बाद एक और हमारा टॉपिक रह गया था कि हमें जो है वो पोजीशन भी देखनी थी। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिग्नल। अब हमने नंबर ऑफ सिग्नल निकाल लिए, स्प्लिटिंग हमें समझ में आ गई। नंबर ऑफ सिग्नल हमने ये बोला था कि जितने भी प्रोटॉन्स नॉन केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हैं, हमारे जितने भी है, उसका इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएंगे। ठीक है, सिग्नल्स हम बहुत अच्छे से निकाल चुके थे, नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखो पहले। ठीक है, उसके बाद आई बात स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग के अंदर बस हमने एक ही फॉर्मूला याद करना था कि हमारा था n+1, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना था। उसके बाद हमने उसका फिजिकल बेसिस देखा था कि हमारा रीज़न क्या था उसके पीछे। ठीक है, रीज़न ये था कि भाई हमारा जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड, जो हम शील्डिंग और डी शील्डिंग में पढ़कर आ रहे थे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस करती है हमारी लोकल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब लोकल मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है तो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड को या तो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। दो ही कंडीशन हमारे पास आते थे, जिसमें हमने ये बोला था कि अगर वो इंक्रीज़ कर रही है तो डी शील्डिंग इफेक्ट होता है, और अगर डिक्रीज़ कर रही है तो शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी, और इसी के बिहाफ पे हमने स्प्लिटिंग का रीज़न दिया था कि हमारी स्प्लिटिंग क्यों हो रही थी। अगर हमारे पास दूसरा कोई प्रोटॉन नहीं है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी, क्योंकि हम तो क्या देख रहे हैं, नेबरिंग प्रोटॉन का इफेक्ट देख रहे हैं। जब नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं दिखने में आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें पीक जो मिलेगी वो सिंगलेट ही मिलेगी। लेकिन अगर इफेक्ट दिख रहा है तो वो सिंगलेट डबलेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ट्रिपलेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से हम n+1 करेंगे उतनी ही हमारे क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी उसकी। स्प्लिटिंग में हम बात कर चुके थे मैम, एक होती है तो सिंगलेट कहते हैं, 2 होगी तो डबलेट होगी, 3 को ट्रिपलेट, 4 क्वाड्रेट होता है। ठीक है, 5 क्विंटेट होता है, 6 सेक्सटेट होता है, 7 सेप्टेट होता है। तो उसके बाद अब हमें बात करनी है हमारी इंटेंसिटी की। ठीक है, कि इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो ये कितना इंटेंस हमारा स्पेक्ट्रा होगा, कौन सी पीक जो है वो मेजर ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी। भाई जैसे ट्रिपलेट बना रहे हो, ट्रिपलेट के अंदर सपोज तुम्हें 3 पीक मिल रही है, तो इन 3 पीक की इंटेंसिटी क्या होगी, एक ऊपर होगी, 2 नीचे होंगी, या तो तीनों जो है वो एक ही लेवल के अंदर होगी, एक ही इंटेंसिटी की होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है और उसकी इंटेंसिटी बतानी है। पोजीशन की चर्चा बाद में करेंगे, पोजीशन कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे इंटेंसिटी निकालने की। ठीक है, तो अब आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ स्प्लिटिंग, या फिर इसी को हम बोलेंगे हमारा इंटेंसिटी टर्म। ठीक है, पहले इसका एक लॉन्ग मेथड देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हमने इंटेंसिटी निकाली, देन उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि हमें इसकी इंटेंसिटी कैसे निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो मैंने लिया ग्रुप CH3CH2। ठीक है, इस तरीके का मैंने एक कोई ग्रुप ले रखा है, और इसके पास सपोज एक मिनट, किसकी स्टडी कर रहे हैं, चलो CH3 CH2 Cl, ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया मेरा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं ये देखूंगी कि मेरे पास ये जो है देखो A सिग्नल है और ये मेरा
बी टाइप का सिग्नल है, मतलब मुझे 2 सिग्नल यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब 2 सिग्नल अगर हमें मिलेंगे तो हमने यही बात करी थी कि अगर ये मिलता है तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, n+1 से निकाल लो 2, 2+1, ये मुझे क्या देगा, ट्रिपलेट देगा, ठीक है। बी की बात करेंगे तो बी क्या देगा, देखो यहाँ पे 3+1 4, क्या देगा ये हमें, क्वार्टेट। अब हमें ये तो पता है कि ये ट्रिपलेट दे रहा है, ये क्वार्टेट दे रहा है, मतलब इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं 3 पीक देखने को मिलेगी और यहाँ पे मुझे 4 पीक देखने को मिलेगी, ठीक है। अब 3 पीक और 4 पीक की हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है कि कितना इंटेंस ये होगा, ठीक है, कि भाई ट्रिपलेट है या क्वार्टेट है तो इसकी। अब भाई ट्रिपलेट बनाओगे तो डेफिनेटली कुछ इस तरीके से तुम बनाओगे, जब हम क्वार्टेट बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। अब मैंने तो अभी तो मुझे पता है कि इंटेंसिटी क्या है, इसलिए मैंने इनको इस तरीके से बनाया, लेकिन अभी तुम्हें नहीं पता कि इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि जो मेरा मिथाइल प्रोटोन है, अगर अपीयरेंस ऑफ मिथाइल प्रोटोन हो रही है तो उसके ऊपर नेबरिंग इफेक्ट किसका देखोगे, CH2 का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे देखेंगे हम इसको, A लिखते हैं हम यहाँ पे, अपीयरेंस ऑफ ए ट्रिपलेट फॉर मिथाइल प्रोटोन। अभी मैंने बताया ना कि मिथाइल के लिए क्या है, मेरा ट्रिपलेट कंडीशन आई है, ठीक है। अब मिथाइल के लिए जो ट्रिपलेट कंडीशन आई है वो किसकी वजह से आई है, मेरे 2 प्रोटॉन्स की वजह से, और वो भी कौन से थे, मिथाइलिन प्रोटॉन्स। तो दिस कंडीशन arises due to 2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स, ठीक है। किसकी वजह से आई है ये कंडीशन, मेरे जो 2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स थे, कौन से हो गए मेरे, CH2 वाले। इन 2 प्रोटॉन्स की वजह से जो है मुझे यहाँ पे ट्रिपलेट मिला है। अब ये देखो कि जो ये 2 प्रोटॉन्स है ना, इसके ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करोगे, क्योंकि स्प्लिटिंग क्यों हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही थी। तो जो ये मेरे 2 प्रोटॉन्स है ना, 2 प्रोटॉन्स will give 4 probable condition with मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ मुझे 4 कंडीशन ये यहाँ पे देंगे। 2 प्रोटॉन है, ठीक है। वहाँ पे देखो जब हमने बात की थी तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा था ना, H और H भी एक था, ये अलाइंड हो जाएगा, तो हमने एक को कांस्टेंट रखा था। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है कि मेरा जो CH3 है वो A टाइप का, CH2 मेरा क्या है, B टाइप का, और B के अंदर भी 2 प्रोटॉन है। तो उन 2 प्रोटॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशंस आएंगी वो 4 तरीके की कंडीशन हमें यहाँ पे देगा, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करेंगे हम कैसे 4 कंडीशन हमें देगा। सपोज ये जो है ये मेरे H0 की डायरेक्शन है, ठीक है। मैंने ये बोला या तो बोथ प्रोटॉन्स अलाइंड विथ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब H0 से अलाइंड करेंगे। 1 अलाइंड विथ and 1 अगेंस्ट, ठीक है। बोथ प्रोटॉन अलाइंड अगेंस्ट, ठीक है। तो दोनों प्रोटॉन्स यहाँ पे मेरे अलाइंड हो जाएंगे। कंडीशन कैसे देखोगे, मैंने ये बोला कि मेरे जो 2 प्रोटॉन्स थे, मिथाइलिन के जो प्रोटॉन्स है, इफेक्ट किसके ऊपर देखना, मिथाइल के ऊपर। मिथाइल पे क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जब मेरे दोनों प्रोटॉन्स जो है वो अलाइंड है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों एक डायरेक्शन में होंगे,
ठीक है। यहाँ पे 1 अलाइंड विथ 1 अगेंस्ट, तो देखो ये हो गया। अब ये ऐसे है तो ये एक बार ये नीचे और एक बार ये वाला ऊपर हो सकता है। ये 2 प्रोटॉन्स है ना, हमें नहीं पता कौन सा वाला है, ठीक है। बोथ प्रोटॉन्स अलाइंड अगेंस्ट, ये लो दोनों अगेंस्ट हो गए, ठीक है। एक अलाइंड एक अगेंस्ट, तो ये 4 तरीके की कंडीशन हमारे पास अराइज हो सकती है, ठीक है। तो हमने अभी वहाँ पे थ्योरी में यही लिखा था कि मेरे पास जो है वो 4 कंडीशंस मुझे यहाँ पे मिलेंगी। अब देखो ये 4 कंडीशंस मिली तो हम नीचे क्या लिखेंगे कि हमने यही बोला कि मिथाइलिन के जब 4 कंडीशन हमें मिली, अब हम इससे इंटेंसिटी चेक करेंगे। इंटेंसिटी की अगर बात करोगे तो देखो इसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए भी एक ही कंडीशन आ सकती है कि दोनों अलाइंड होंगे, तो एक एक। तो अगर मैं इसको एक लेके चलूँ तो ये भी एक ही होगा क्योंकि दोनों के लिए एक ही कंडीशन है। इसका लिए कितनी मिल रही है मुझे, ट्वाइस। तो जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या लिखेंगे हम, 1:2:1। कैसे आई, क्योंकि जो यहाँ पे 1 अलाइंड विथ 1 अगेंस्ट वाली कंडीशन के अंदर मेरे पास जो ये 2 कंडीशन अराइज होती है, तो इससे ये वाली जो पीक मिलेगी मुझे वो इंटेंस मिलेगी। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा मिडल वाला पोर्शन है वो क्या मिलेगा, इंटेंस मिलेगा। और अभी ध्यान हो तो मैंने जब यहाँ पे स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था तो इस स्पेक्ट्रा में तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे हाईएस्ट पीक दिख रही है तुम्हें। हाईएस्ट पीक ऐसे मिली कि 1:2:1। इसका मतलब जो रेशियो होगा वो 1:2:1 के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि जो मेरी पीक है वो कितनी मिलेगी, 1:2:1 के अंदर, ठीक है। इस वजह से जो पीक हमारा स्पेक्ट्रा अब जो मिलता है हमें इस तरीके से हम इस ट्रिपलेट की कंडीशन को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई हमारे मिथाइलिन के लिए। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको देखा है। हमें केवल, अब तुम ये बोलोगे कि मैम आपने ये 2 क्यों लिए हैं, तो 2 ऐसे लिए कि हमारा जो मिथाइलिन प्रोटोन है उसके पास 2 प्रोटोन्स हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटोन्स प्रेजेंट है, तो उन दोनों प्रोटोन्स के लिए एक इसका हो गया एक इसका हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 कंडीशन लोगे तो एक जो है वो पहला, सपोज इसके पास मैं ये बोलूँ ये CH1 है और ये CH2 है, तो ये H1 का लिए ये H2 का लिए। एक बार अब H1 भी तो डाउन भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। इस वजह से हम ये कंडीशंस बना रहे हैं। तो हमें पहले कंडीशंस बनानी पड़ेगी, जितनी कंडीशन आएगी उतना ही उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो जो मिडल वाली पीक है, क्योंकि हमारी एक ही इंटेंस आ रही है ना, तो एक इंटेंस से हमने क्या निकाला है, मिडल वाली पीक को हमने यहाँ पे निकाला है कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारा जो B है, अपीयरेंस ऑफ ए क्वाड्रेट फॉर मिथाइलिन प्रोटोन, फॉर मिथाइलिन, इसको हम मिथाइलिन कहते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ पे बात करी थी तो देखो मैंने यहाँ पे यही बताया था ना, इसके लिए मुझे क्वाड्रेट मिलता है। CH2 के लिए जो कंडीशन मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है, देखो क्वाड्रेट मिल रही है ना। क्वाड्रेट के लिए जो है वो क्या है, CH3 रिस्पॉन्सिबल है। अब CH3 के पास कितने प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स है। तो अब हमें क्या देखना है कि अब हमने इसीलिए लिखा कि अपीयरेंस ऑफ ए क्वाड्रेट फॉर मिथाइलिन प्रोटोन, मिथाइलिन के लिए आया। इससे पहले जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी अपीयरेंस ऑफ ए ट्रिपलेट फॉर मिथाइल प्रोटोन, ठीक है। अब जब हमें मिथाइलिन की हम बात कर रहे हैं कि हमें मिथाइलिन प्रोटोन की कंडीशन को देखना है, तो मिथाइलिन प्रोटोन के लिए हम क्या देखेंगे, देखो मिथाइलिन प्रोटोन के लिए हमने मिथाइल को चेक करना है। अब मिथाइल के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, हमारे 3 प्रोटॉन्स है, तो थ्री प्रोटॉन्स गिव्स दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन, क्वाड्रेट वाली जो कंडीशन है वो हमारे 3 प्रोटॉन्स की वजह से आई है। अब यहाँ पे हम चेक करें कि चलो ठीक है, ये तो 3 प्रोटॉन्स हो गए, अब कितनी कंडीशन इससे अराइज हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो कंडीशन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो अलाइनमेंट है पहले हम उसको चेकआउट कर लेते हैं कि जो हमारा अलाइनमेंट है वो कैसा होगा, ठीक है।
ये मेरा H0 है, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, वन अलाइंड हो, ठीक है, ऑल अलाइन पहली कंडीशन ये आ जाएगी कि ऑल अलाइंड हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं वन अलाइंड एंड टू अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, टू अलाइंड एंड वन अगेंस्ट, ठीक है। और जो चौथी कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑल अलाइंड अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास कितने प्रोटॉन्स थे कि मैम 3 प्रोटॉन्स है मेरे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिथाइलिन के ऊपर इफेक्ट किसका देखना है हमें, CH3 का देखना है। अब CH3 का इफेक्ट देखना है तो कितने प्रोटॉन्स आ गए हमारे पास, 3 प्रोटॉन्स हैं। 3 प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो तीनों एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, मतलब मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये तीनों अलाइनमेंट अपना दिखा रहे हैं। एक कंडीशन ही आएगी, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन इसका बन ही नहीं सकता। वन अलाइंड एंड टू अगेंस्ट, अब इसको देखना है, मैंने बोला एक अलाइंड कर दो, 2 को अगेंस्ट कर दो, तो पहला वाला अलाइंड हो गया, दूसरा वाला हो गया, है ना। फिर क्या बोला मैंने, फिर मैंने ये बोला कि एक अलाइन रखना है। अब मैंने इसको अपोजिट कर दिया, इसको सेम कर दिया, इसको डिफरेंट कर दिया, ठीक है। समझ आ रहा है ना कि बीच वाला जो था उसको अलाइन कर दिया, बाकी जो मेरे अगल बगल वाले थे उनको मैंने चेंज कर दिया है। तीसरी कंडीशन एक और बन सकती है कि मैं दोनों को अलाइन कर दूँ और लास्ट वाले को जो है उसको अलाइनमेंट दिखा दूँ उसके साथ, तो 2 अगेंस्ट हो गए, एक इस तरीके से हो गया। तो कितनी कंडीशन मिलेगी हमें, 3, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं। तो हमें इस तरीके से देखना है कि एक अलाइंड हो गया, 2 अगेंस्ट हो गए, एक अलाइंड हो, तो इस तरीके से हम 3 प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स के अंदर एक बार किसी एक को अलाइन कर देंगे और 2 को अगेंस्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे कि 2 को अलाइन करना है और 1 को अगेंस्ट करना है। अब कर दो तो 2 को अलाइन, लो 1 अगेंस्ट हो गया। एक और कंडीशन ये आ सकती है कि दोनों के बीच वाला और ये वाला हो जाए। एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि दोनों लास्ट वाले अलाइंड हो जाए और एक जो अगल वाला है वो अगेंस्ट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मेरे 3 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं, ठीक है। ऑल अलाइंड अगेंस्ट का मतलब तीनों ही मेरे क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन हमारे पास अराइज हो सकती हैं। अब जैसे ही हमने ये देखो, ये चीज़ें अलाइनमेंट देखा, ऑल अलाइंड विथ वन अलाइंड एंड 2 अगेंस्ट, 2 अलाइन एंड 1 अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने देखा, अब हमें इंटेंसिटी निकालनी, जैसे अभी हमने पिछले ट्रिपलेट में निकाला था। अब मेरे पास 4 कंडीशन यहाँ पे आई हैं। देखो जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, जितने भी उस हिसाब से हम कंडीशंस लेके चलेंगे। अब कंडीशंस कैसे ली, तो देखो 4 कंडीशन तुमने कैसे ली कि तुम्हारे पास 3 प्रोटॉन्स है, 3 + 1 करा तुमने 4, इसका मतलब क्वाड्रेट। तो स्प्लिटिंग तो हमें पहले पता है कि क्वाड्रेट में होनी है हमारी, तो इस तरीके से हमारी 4 कंडीशंस आएंगी, ठीक है। ट्रिपलेट में अगर बात कर रहे थे हमने, तो ट्रिपलेट में देखो हमारे पास 2 प्रोटॉन्स थे, n+1 करोगे तो कितना आ रहा था, 3। तो हमने 3 कंडीशंस यहाँ पे ली। तो इस तरीके से हमें पहले अब होता है ना कन्फ्यूजन कि मैम कितनी कंडीशंस लेंगे, तो कंडीशंस कैसे लेनी है, स्प्लिटिंग के बिहाफ पे। जितनी स्प्लिटिंग होगी उसके बिहाफ पे हमें वो कंडीशंस लेनी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। आगे उसके बाद बस अलाइनमेंट ही चेक करना है। अब अलाइनमेंट चेक कर लोगे तो इंटेंसिटी तो पता लग जाएगी, जिसमें जितना आ रहा होगा उतना इंटेंस हो जाएगा, एक को वो मान के चल लो। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिया कि यहाँ पे मेरा इंटेंसिटी चेक करो तो पहला वाला 1 है, लास्ट वाला भी मेरा 1 आ रहा है, दोनों के अंदर एक एक कंडीशन ही आ रही है। इस वाले में बात करोगे तो इसमें 3 है और इसमें भी मेरा 3 है, तो 1:3:3:1 के अंदर क्वाड्रेट मुझे मिलता है। इसका मतलब जब पीक बनाओगे तो पहली वाली थोड़ी छोटी, फिर इसको 3:1 के अंदर बनाओगे और इस तरीके का मेरा क्वाड्रेट बनता है, ठीक है। अब इतना नहीं है कि हमें देखो
हल्का बहुत हम जब स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो हम हल्का बहुत ही डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दे, बस हाँ रेशियो इंटेंसिटी का पता होना चाहिए, इतना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंटेंसिटी बताओ इसकी। देखो क्वेश्चन के अंदर ना कुछ कॉमन क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ सिग्नल, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मतलब स्प्लिटिंग बताओ, और स्प्लिटिंग के बाद उसका इंटेंसिटी बताओ। तो इंटेंसिटी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब बात करें मैम ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि चलो ठीक है क्वाड्रेट तक तो ये बात समझ आती है, डबलेट तक भी बात समझ में आएगी। अब डबलेट का तो हम देख चुके थे, जब डबलेट के अंदर तुमने देखा था तो तुम्हें दो ही अलाइनमेंट दिख रहे थे, एक ऐसे दिखा था और एक ऐसे दिखा था, मतलब एक अलाइंड अगेंस्ट हो सकता है और एक इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जब तुमने ये कंडीशन देखी तो यहाँ पे जब तुमने देखोगे तो केवल और केवल देखो डबलेट का भी समझ लेते हैं। डबलेट के लिए जब बात करोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ही प्रोटॉन तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है। एक प्रोटॉन रहेगा तो एक के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या तो अलाइन रही थी या फिर अगेंस्ट रह सकती है, दोनों ही क्या आएंगे 1:1 के अंदर आएंगे, और जब दोनों 1:1 में आएंगे तो जो पीक जाएगी डबलेट की वो दोनों सेम के हिसाब से जाएंगी, ठीक है भाई। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले वाली जो क्लास हुई थी हमारा फिजिकल बेसिस वाली, उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि किस तरीके से, वहाँ पे हमने यही बोला था कि एच ए या तो अलाइन रहेगा या फिर अगेंस्ट रहेगा। तो भाई एच ए तो एक फिक्स्ड है ना, एच ए के ऊपर एच बी का इफेक्ट देखना था हमें, तो एच बी की कंडीशन हमने चेंज की थी कि या तो ये अगेंस्ट रह सकती है या फिर ये क्या रह सकती है हमारे एच बी या तो अगेंस्ट रह सकती है या फिर उसी की डायरेक्शन में रह सकती है, ठीक है। तो अलाइंड विथ और अलाइंड विथ अगेंस्ट, तो दो कंडीशन यहाँ पे आ रही थी, तो दो कंडीशन के अंदर इसका मतलब दो कंडीशन है तो 1:1 ही है, क्योंकि दो तरीके की कंडीशन अराइज हो रही हैं। और यहाँ पे जो फिर स्पेक्ट्रा बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, डबलेट के फॉर्म में बनेगा। और डबलेट कैसा बनेगा हमारा, डबलेट कैसा बनेगा, सेम इंटेंसिटी का, क्योंकि अभी देखा ना 1:1 के साथ। और डबलेट की कंडीशन हमें आती है n+1, मैंने कहा ना कि जितनी कंडीशंस आएंगी उतनी स्प्लिटिंग से आ रही हैं, तो स्प्लिटिंग निकालने के लिए n+1 था हमारा, और n+1 को निकालने के लिए सारे कोरिलेट करते हैं, 1+1 क्या आ जाएगा डबलेट। इस तरीके से हम इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब मेजर क्वेश्चन ये अराइज होगा, इतनी चीज़ें हम थोड़ी करेंगे। अब हमें सपोज हमें केवल और केवल एक क्वेश्चन दिया गया, सपोज मुझे बोला गया CH3 CO CH2 और CH3 कितने सिग्नल देगा, पहली बात तो ये हमें 3 सिग्नल देगा, क्योंकि देखो CH3 से ये अटैच है तो A B और C 3 सिग्नल यहाँ पे हमें मिलेंगे, ठीक है। अब 3 सिग्नल में अगर हम बात करें, मुझे मल्टीप्लिसिटी भी निकालनी है इसकी। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, सिंगलेट देगा n+1 से। यहाँ पे इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है लेकिन इसके पास ये प्रोटॉन है, क्या हो जाएगा इसका जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेट, ठीक है, 3+1 की फॉर्म में। इसके ऊपर इसका देखोगे 2+1 है, ट्रिपलेट। अब तुमसे इसकी इंटेंसिटी भी पूछ ली, ठीक है। अब इंटेंसिटी तो मैम इतना थोड़ी करके देखेंगे, अभी तो चलो ये ट्रिपलेट क्वाड्रेट तक है और हमें याद हो गई कि इंटेंसिटी जो है वो ट्रिपलेट के लिए जो आती है वो 1:2:1 आती है, इंटेंसिटी इसके लिए भी 3:3:1 आती है। इसकी बात करें, इसके लिए हमारा 1 ही आएगी, सिंगलेट है तो एक ही पीक हमें यहाँ पे मिलेगी, है ना। अच्छा क्वाड्रेट ये इधर आएगा 1:3:3:1। तो हमें ये तो पता है कि अभी हमने इंटेंसिटी देखी इस तरीके से होती है, लेकिन कुछ तो शॉर्ट ट्रिक होगी ना इस तरीके से निकालने के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन जैसे 5-6 तुम्हारे पास गिवन है, अब 5-6 में तो हम ये चेकआउट करके नहीं देखेंगे कि किसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो इसके लिए जो होता है वो होता है हमारा पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा पास्कल ट्राइंगल क्या कहता है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा सिंगलेट। सिंगलेट के लिए कितनी होगी इंटेंसिटी 1, क्योंकि एक ही पीक मिलनी है तो इसका मतलब हमें एक ही इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेंगी। दूसरी बात करें डबलेट। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ इतना कहना है कि हमें इससे 2 एरो निकालने हैं। जो 2 एरो हम इस तरीके से निकालेंगे उसमें जितना नंबर ऊपर लिखा हुआ है उतना ही नंबर यहाँ पे भी लिख दोगे,
तो डबलेट की इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 1:1। ठीक है, इसी तरीके से बात करें हमारे किसकी, ट्रिपलेट की। तो देखो ट्रिपलेट में भी क्या होगा, अब हमने क्या बोला, एरो निकालना है हमें। अब एरो कैसे निकालेंगे, इसमें तो एक ही था, तो एरो ऐसे निकालेंगे कि जो हमारा लास्ट वाली डिजिट आएगी ना, उस लास्ट, अब हमें ये तो पता है, देखो डबलेट में 2 पीक मिलेगी, इसका मतलब दो इंटेंसिटी हमें मिलेंगी। ठीक है, 2 पीक की इंटेंसिटी निकालनी है। ट्रिपलेट आएगा तो ट्रिपलेट के अंदर 3 चाहिए हमें, है ना। तो अब 3 नंबर कैसे लिख कराएंगे, देखो इधर और इधर जाओ, तो 1 और 1 तो इधर लिख दोगे, आ गया 1 और 1 तो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, ऐड अप करना है। क्या कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 1 + 1 करोगे कितना आएगा। तो इस तरीके से हम हमारी इंटेंसिटीज को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे चलेंगे अब हम ट्रिपलेट, क्वार्टेट। ठीक है, क्वार्टेट की बात करी हमने, तो क्वार्टेट में देखो कैसे करना है, 1 1 ये आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड। अब हमें पता है कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी हमें। 4 के लिए क्या करेंगे हम, ऐड अप करते जाओ, तो अब 2 चीज़ें ऐड अप हो जाएगी, 2 + 1 3 और ये 3। अब देखो आ गई तुम्हें ट्रिपलेट की भी 1:2:1 निकालना, क्वार्टेट की भी आ गई 1:3:3:1 निकालना। सिंपल तो था। अब इंटेंसिटी हम इससे निकाल सकते हैं कितनी इंटेंस होगी। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे क्विंटेट की। क्विंटेट की बात करें तो ये 1 है, ये भी 1 आ जाएगा, है ना। क्विंटेट में 5 निकालनी है, निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो 5 निकालोगे कैसे, देखो 1 + 3 करो कितना आया 4। ठीक है, 3 + 3 करो कितना आएगा 6। हर एक 2 को ऐड करते चलना है हमें। क्या करना है, हर 2 को ऐड करते चलना है। यहाँ पे 3 + 1 फिर क्या आएगा 4। आगे हमारी इंटेंसिटी 1:4:6:4:1 की। इसी तरीके से बात करेंगे हम सेक्सटेट की और सैप्टेट की। ठीक है, ये 2 और बात करेंगे हम लास्ट। देखो वही एरो निकालो कितना आएगा 1 और ये 1। अब हमें क्या करना जाना है, ऐड करते जाना है। सेक्सटेट का मतलब हमें 6 पीक्स यहाँ पे मिलेंगे। अब 6 पीक्स की इंटेंसिटी कैसे चेक करनी है, 1 + 4 5। ठीक है, 4 + 6 करो 10, 6 + 4 करोगे 10, 4 + 1 करोगे कितना आएगा 5। तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:5:10:10:5:1। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारी इंटेंसिटी को। ठीक है, सैप्टेट के लिए और देख लेते हैं हम 1 1। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे 1 + 5 6, 1 + 5 6। ठीक है, 5 + 10 15, 5 + 10 15, 10 + 10 20। आ गई 7 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 पीक हमें मिलेंगे। अब जब इंटेंसिटी, जब तो हमें पता है कि इतनी इतनी इंटेंस है, इसका मतलब जब हम यहाँ पे ये चीज़ें बनाएंगे, ठीक है, अब हम जब यहाँ पे ये चीज़ें ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब जो स्पेक्ट्रा जो हमारा बनेगा उसके अंदर जैसे सिंगलेट के लिए हमें 1 पीक मिलेगी, डबलेट बनाओगे तो 2 इस तरीके से मिलेगा, ट्रिपलेट तो 1 बड़ी और 2 इतना बनाओगे कि इससे डबल लेंथ की मिलेगी तुम्हें। क्वार्टेट में 1 और उसका ट्रिपल बनाओगे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्विंटेट के अंदर इतना बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरीके से बनाएंगी। अब ये कहाँ पे काम आएगी, जब हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। स्पेक्ट्रा बनाना भी सीखेंगे, पोजीशन निकालना भी सीखेंगे, कितनी पोजीशन के ऊपर वो स्पेक्ट्रा मिलेगा।
कुछ वैल्यूज़ देखो, कुछ डेटाज याद करने पड़ेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम डेटाज है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा डेटाज याद करना है हमें, सिर्फ थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारा बेसिक ये पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा इंटेंसिटी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, है ना, तो हम उससे ये चीज़ें निकाल सकते हैं। क्विंटेट आता है, मल्टीप्लेट आता है, क्वार्टेट और डबलेट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म पे अगर देखोगे तो देखो जैसे ये है, CH2CH3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता है कि ये अलग देगा हमें, ये अलग देगा और ये अलग देगा। इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, इसके पास इसी प्रोटॉन का इफेक्ट लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ सिग्नल निकाल लेते हैं। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ सिग्नल? A, B, C, D, E। कितने हुए? 5 सिग्नल, इसका मतलब 5 मल्टीप्लिसिटी निकालनी पड़ेगी। अब 5 मल्टीप्लिसिटी निकाल ले। ई के लिए देखो, ई के लिए क्या है कि यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, N+1 और M+1 कर दो। या फिर सीधे सीधे ये कर लो कि दोनों प्रोटॉन सेम नेचर के आ रहे हैं ना, ठीक है। दोनों प्रोटॉन क्या है? सेम नेचर के। तो सेम नेचर के हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 2+1 कर लो। 2+1 करते क्या आ जाएगी? ट्रिपलेट। हमने क्या कहा था कि n नेबरिंग प्रोटॉन कब डिफरेंट लेना है? जब एनवायरनमेंट उसका डिफरेंट हो। यहाँ पे सेम एनवायरनमेंट के आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला H जो है वो D ही है, ठीक है। तो ये H जब D है तो दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो 2+1 कर दो, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो कितना इसके लिए, D के लिए। D के लिए C और E दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर बात करो तो देखो इसके लिए भी सेम आ जाएगा। इसके लिए निकालो N+1 करके, तो 1+1 2 और 2 × 2 क्वाड्रेट आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए निकालो, इसके पास एक ही प्रोटॉन है तो इसके लिए डबलेट आ जाएगा इसके पास। इसकी बात करोगे ट्रिपलेट, सॉरी क्वाड्रेट। इसके लिए बात करोगे ट्रिपलेट, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ट्रिपलेट के लिए हमें पता है रेशियो क्या आएगा, 2:1। क्वाड्रेट के लिए 1:3:3:1। ट्रिपलेट के लिए 1:2:1। क्वाड्रेट के लिए वही 1:3:3:1 और डबलेट के लिए कितना आएगा? 1:1। तो इस तरीके से हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें इंटेंसिटी भी निकालना आ गया है और साथ ही साथ अब हमें ये भी पता लग गया है कि कैसे सिग्नल निकालोगे, कैसे मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट बस इसी के बिहाफ पे आएंगे हमारे, किस तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है। देखो वो जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है कि जो हमने इससे पहले वाली चीज़ें करी थी कि वो किस तरीके से हमारा हो रहा है। थ्योरेटिकली उन चीज़ों को हमें चेक करना होगा, ठीक है। थ्योरी इसलिए कि भाई पहले हम थ्योरी बताएंगे उसकी। अगर हमारे पास ये पूछ ले कि एक्सप्लेन स्प्लिटिंग, या कैसे हो रही है स्प्लिटिंग, कॉज ऑफ स्प्लिटिंग या इंटेंसिटी कैसे, तो वो चीज़ें वहाँ लिखनी होगी। न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट चलना है, वो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इंटेंसिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझा है। नहीं हो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को लिख दे ताकि हम देख सकें। एंड थैंक यू।